ये लड़का जैसे ही इस चिराग को साफ करने लगता है तभी उसमें से एक बड़े बड़े पपीतों वाली लड़की बाहर आती है और वो लड़की लड़के से उसकी इच्छाओं के बारे में पूछती है तो लड़का उसके साथ टपाटप करने को कहता है, जिसके बाद ये दोनों खूब घपाघप करते हैं। गुफा की खुदाई करवाकर लड़की को इतना मजा आता है कि वो इस लड़के के पीछे पड़ जाती है और दिन रात अपनी गुफा खुदवाती है। तो दोस्तों आगे देखते हैं ये लड़का इस लड़की से क्या क्या मांगेगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मूवी की शुरुआत निक नाम के एक लड़के से होती है जो बीच पर टहल रहा था। उसके साथ उसका पालतू कुत्ता जूली भी था। निक का घर बीच के बिल्कुल पास था, इसी वजह से वह हर रोज यहाँ टहलने आता था। एक समय ऐसा भी था जब निक गाने गाया करता था। वह एक सिंगर था, लेकिन अब उसने यह सब छोड़ दिया था। थोड़ी देर घूमने के बाद निक एक शांत सी जगह पर बैठ जाता है। वह अपना खाना निकालकर खुद खाने लगा और साथ ही जूली को भी खिलाता है। खाना खत्म होते ही वह आराम करने ही वाला था कि तभी उसकी नजर समुंदर की तरफ गई। उसे लगा कि पानी में कोई मदद के लिए चिल्ला रहा है। निक घबरा गया और तुरंत नोबल के घर की ओर दौड़ा, क्योंकि उसे ठीक से तैरना नहीं आता था। लेकिन वहां पहुंचकर देखा तो घर की हालत खराब थी और अंदर कोई मौजूद भी नहीं था। अब समय बर्बाद किए बिना निक ने टूटी हुई खिड़की का सहारा लिया और बिना कुछ सोचे सीधे समुंदर की तरफ भागा। कुछ ही पलों में वो समुद्र में कूद गया। नोबल पास ही टहल रहा था, तभी उसकी नजर पानी में निक पर पड़ गई। समुंदर के अंदर निक को कोई साफ नजर नहीं आ रहा था। उसे बस ऐसा वहम हुआ कि शायद कोई डूब रहा है। इसी गलत फहमी में अब उसकी खुद की जान खतरे में पड़ गई थी। धीरे धीरे वह पानी में डूबने लगा। पानी के अंदर उसे एक फूलदान दिखता है और उसी वक्त लियो भी वहां पहुंच जाता है। जल्दी से लियो ने निक को पानी से बाहर निकाल लिया, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई। वैसे ये दोनों दोस्त भी थे और एक दूसरे के घर आते जाते रहते थे। थोड़ी देर बाद निक वह फूलदान लेकर अपने घर आ जाता है। वह फूलदान को टेबल पर रखकर घर के काम करने लगता है। वह घर में अकेला ही रहता था। काम निपटाने के बाद वह थोड़ा सा आराम भी करता है। रात को निक अपनी बाइक उठाकर पास वाले बार पहुंच जाता है। वह रोज शराब पीता था और पीने के लिए इसी बार में आता था। आज जैसे ही निक शराब पीने लगता है तभी उसके पास मेसन नाम का आदमी आता है। मेसन एक म्यूजिक कंपनी का मालिक था और निक उसे अच्छे से जानता था। मेसन चाहता था कि निक दोबारा गाना शुरू करे और उसकी कंपनी के लिए गाए, मगर निक ने गाने से साफ साफ मना कर दिया था। मेसन उसे पैसों का भी लालच देता है, लेकिन निक फिर भी नहीं मानता। असल में पिछले महीने ही निक का अपने छोटे भाई जिम्मी से झगड़ा हो गया था। जिम्मी भी गाना चाहता था और वह चाहता था कि निक उसकी मदद करे, मगर निक ने उसकी मदद करने से साफ मना कर दिया। गुस्से में जिम्मी घर छोड़कर निकल गया, लेकिन रास्ते में ही उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी मौत हो गई। उसी दिन से निक ने गाना पूरी तरह बंद कर दिया था। अपने भाई की मौत के बाद निक को यही लगता रहा कि अगर उसने जिम्मी की मदद की होती तो शायद वह हादसा नहीं होता। घर पहुंचकर निक सबसे पहले चिराग को साफ करता है और फिर वहीं बैठकर थोड़ा आराम करने लगता है। चिराग साफ करते समय उसने उसे जोर से रगड़ दिया, जिसके बाद घर के आसपास तेज हवा चलने लगी। देखते ही देखते चिराग चमकने लगा। यह सब देखकर निक डर जाता है। तभी अचानक उस चिराग से एक बेहद खूबसूरत लड़की बाहर निकल आती है। निक हैरानी से सब देख रहा था। लड़की बाहर निकलते ही उससे कहती है कि मेरा नाम मैरी है और मैं तुम्हारी गुलाम हूँ। निक का ध्यान उसकी बातों पर कम बल्कि उसके बड़े बड़े पपीतों पर ज्यादा था। यह समझते ही मैरी ने निक की ही एक शर्ट पहन ली। अब जैसे ही वह उसके पास बढ़ती है निक डर कर पीछे हट जाता है। तब मैरी उसे समझाती है कि मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करूंगी और फिर चली जाऊंगी। निक को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। वह खुद को संभालते हुए मजाक में कह देता है कि मैं अभी बारिश देखना चाहता हूँ। उसकी बात सुनते ही मैरी जादू करती है और उसी पल बारिश शुरू हो जाती है। जहाँ निक रहता था वहाँ बारिश नहीं होती थी, इसलिए वह बहुत ज्यादा हैरान हो गया। बारिश इतनी तेज हो जाती है कि घर की छत से भी पानी टपकने लगता है। पहली इच्छा पूरी होने पर मैरी भी काफी खुश थी। वह जल्दी जल्दी सारी इच्छाएं पूरी करके आजाद होना चाहती थी। थोड़ी ही देर में बारिश रुक जाती है। अब मैरी निक से उसकी दूसरी इच्छा पूछती है, लेकिन निक कह देता है कि मेरी कोई इच्छा नहीं है, इसलिए तुम अब जा सकती हो। यह सुनकर मैरी उसे समझाती है कि मैं 3 इच्छाएं पूरी करने के बाद ही जा सकती हूँ। निक के पास कोई भी इच्छा नहीं थी और मैरी अब भी जा नहीं सकती थी। आखिरकार मैरी यह फैसला करती है कि वह निक के साथ तब तक रहेगी जब तक उसकी तीनों इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती। अगले दिन निक अपने घर के बाहर खड़ा होता है, जबकि मैरी उसके कपड़े देख रही होती है कि कौन सा उसे ठीक से फिट आ सकता है। थोड़ी ही देर में निक भी अंदर आ जाता है। मैरी फिर उससे पूछती है कि तुम बाकी की 2 इच्छाएं क्यों नहीं बता रहे। तब निक उसे अपने भाई जिम्मी की मौत के बारे में बताता है। वह कहता है कि भाई की मौत के साथ ही उसकी सारी इच्छाएं भी खत्म हो गई थीं। रात को निक मैरी को उसी बार में ले जाता है जहां वह अक्सर जाया करता था। दोनों वहां बैठकर शराब पीते हैं। उसी बार में लियो भी शराब पी रहा होता है। निक मैरी की मुलाकात लियो से कराता है और फिर दोनों वहां से वापस चले जाते हैं। आज दोनों ने काफी ज्यादा शराब पी ली होती है, इसी वजह से घर पहुंचते ही दोनों खूब टपाटप करते हैं।
अगले दिन भी वे साथ साथ घूमते रहते हैं। कुछ वक्त दोनों एक झील के किनारे बिताते हैं और उसके बाद बीच पर चले जाते हैं। रात होते ही दोनों पूरी रात गुफा की खुदाई करते हैं। अगले दिन मैसन सोफी नाम की लड़की के पास आता है। सोफी भी यहीं रहती थी और वह निक की अच्छी दोस्त थी। मैसन किसी भी तरह निक को दोबारा गाने के लिए मनाना चाहता था। इसी वजह से वह सोफी के पास आया था ताकि वह निक को समझा सके। रात को निक मैरी की गुफा में अपना डंडा फंसाकर सो जाता है। अगले दिन सुबह होते ही मैरी घर के कामों में लग जाती है। दोनों को साथ रहते कई दिन हो चुके थे, जिस कारण वे एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। मैरी निक के लिए खाना बनाती थी और निक मजे लेकर वह खाना खाता था। एक रात मैरी निक से कहती है कि वह उससे बेहद प्यार करती है। प्यार का इजहार तो मैरी कर देती है, लेकिन निक कुछ नहीं बोलता। जब मैरी उससे पूछती है कि क्या तुम भी मुझसे प्यार करते हो, तो निक पहले खड़ा हो जाता है और फिर कहता है कि मैं किसी जिन्नी से प्यार नहीं कर सकता। निक की यह बात सुनकर मैरी बहुत दुखी हो जाती है। वह निक से उसकी बाकी की 2 इच्छाएं पूछती है ताकि उन्हें पूरा कर वह उसकी जिंदगी से चली जाए, लेकिन निक कोई इच्छा नहीं बताता, जिस वजह से मैरी उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। कुछ देर बाद मैरी बाहर जाने के लिए तैयार हो जाती है। वह निक के दोस्त लियो के साथ बाहर जाने वाली थी। उसी ने लियो को बुलाया था और थोड़ी ही देर में वह उसके साथ चली जाती है। जल्द ही दोनों बार पहुंचकर शराब पीने लगते हैं। उधर निक भी घर में बैठकर शराब पी रहा था। मैरी का इस तरह लियो के साथ जाना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसके जाते ही निक को एहसास हो जाता है कि वह मैरी के बिना नहीं रह सकता। इसी बीच सोफी निक के पास आती है ताकि उससे मैसन के बारे में बात कर सके। उस वक्त निक काफी नशे में होता है, इसलिए सोफी उसके लिए कॉफी बनाती है ताकि उसका नशा थोड़ा कम हो जाए। कॉफी पीते पीते निक सोफी को मैरी के बारे में सब कुछ बता देता है कि वह फूलदान से निकली हुई जिन्नी है। साथ ही वह यह भी कहता है कि वह मैरी से बहुत प्यार करता है और अब उसी के पास जा रहा है। सब कुछ बताकर निक वहां से चला जाता है, लेकिन सोफी की नजर वहीं रखे फूलदान पर टिक जाती है। थोड़ी ही देर बाद निक मैरी के पास पहुंच जाता है और उसे घर चलने के लिए कहता है, लेकिन मैरी उसकी बात नहीं मानती। वह कहती है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हारी बात भी नहीं मान सकती। मैरी निक पर काफी गुस्से में थी। निक उसे समझाकर घर ले जाना चाहता था ताकि वह उसे बता सके कि वह उससे प्यार करता है, जबकि मैरी को लग रहा था कि निक अब अपनी इच्छाएं बताना चाहता है। इसी वजह से वह निक से कहती है कि तुम यहीं अपनी इच्छाएं बताओ और फिर यहाँ से चले जाओ। गुस्से में आकर निक कह देता है कि मेरी दूसरी इच्छा है कि मुझे एक साधारण लड़की मिल जाए। यह सुनकर मैरी कहती है कि तुम्हें बहुत जल्द एक साधारण लड़की मिल जाएगी। इसके बाद निक अपनी तीसरी इच्छा भी बता देता है कि मैरी हमेशा हमेशा के लिए वहीं चली जाए जहां से वह आई थी। निक की आखिरी इच्छा सुनते ही मैरी की तबीयत बिगड़ जाती है और निक किसी तरह उसे संभालता है। थोड़ी देर बाद निक उसे घर ले आता है। दरअसल मैरी की तबीयत इसलिए खराब हुई थी क्योंकि वह वापस जाना चाहती थी, लेकिन उसके पास उसका फूलदान नहीं था। इस तरह मैरी निक की तीनों इच्छाएं पूरी कर चुकी थी। निक की तीसरी इच्छा यही थी कि मैरी वहीं चली जाए जहां से वह यहां आई थी, लेकिन इस इच्छा को पूरा करने के लिए फूलदान जरूरी था। थोड़ी ही देर में निक को पता चल जाता है कि वह फूलदान सोफी के पास है। वह जल्दी जल्दी सोफी के घर पहुंचता है, लेकिन वहां उसे सोफी नहीं मिलती। उस वक्त सोफी समुद्र के किनारे बैठी होती है और फूलदान उसी के पास होता है। लालच में आकर उसने फूलदान तो उठा लिया था, लेकिन उसे यह बिल्कुल नहीं पता था कि उसमें से जिन्नी को बाहर कैसे निकाला जाता है। अगले दिन सोफी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि उसने लालच में आकर निक को धोखा दिया है। वह फूलदान वापस निक को लौटा देती है। इसके बाद निक मैरी को लेकर समुद्र किनारे पहुंचता है। कुछ ही पलों में मैरी फूलदान के अंदर चली जाती है और निक उस फूलदान को समुद्र में बहा देता। अगली सुबह भी निक बीच पर ही मौजूद था। मैरी के चले जाने के बाद वह इतना टूट चुका था कि रात उसने वहीं बीच पर गुजार दी थी। जैसे ही उसकी नींद खुलती है, उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जो बीच पर टहल रही होती है। वह लड़की निक के पास आकर उसकी तबीयत के बारे में पूछने लगती है। वह लड़की बिल्कुल मैरी जैसी ही दिखती थी। उसे देखकर निक भी चौंक जाता है, लेकिन कुछ ही पल में निक समझ जाता है कि मैरी ने उसकी दूसरी इच्छा भी पूरी कर दी है। उसकी दूसरी इच्छा यही थी कि उसे एक साधारण लड़की मिले, और अब वह उसे मिल चुकी थी। पूरी कहानी हमें यही बताती है कि जो लोग जिंदगी से हार मान लेते हैं, उनकी इच्छाएं भी धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। निक भी अपनी जिंदगी से निराश हो चुका था, इसलिए उसके पास भी कोई इच्छा नहीं बची थी। इसी के साथ इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन वीडियो में मजा आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।